ॐ विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नआसुव यद्भद्रं तन्नआसुव। महाभारत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। शांति पर्व हम पढ़ रहे हैं। पितामह भीष्म जी के द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश दिए जा रहे हैं और प्रसंग है राजा ब्रह्मदत्त और पूजनी चिड़िया का। आज हम समझेंगे कि हम किसके साथ रहें और किसका साथ छोड़ दें। बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम किसके साथ रहें, क्योंकि प्रायः होता क्या है कि पहले हम अपना मान करके, कुछ सामाजिक दायित्व मान करके ऐसे लोगों के साथ रह रहे होते हैं जिनके साथ वस्तुतः हमारा जीवन नारकीय हो जाता है। तो क्या हमें उस नारकीय जीवन से मुक्ति ले लेनी चाहिए, अथवा चूंकि सामाजिक बंधन में बंधे हैं तो सब कुछ सहते रहना चाहिए। भारत में ऐसी बहुतायत समस्याएं हैं, पुत्र को लेकर के, पुत्री को लेकर के, संतति को लेकर के, संपत्ति को लेकर के, इष्ट मित्रों को लेकर के, पत्नी को लेकर के और नेताओं को लेकर के। लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि हम उनके साथ रहें या ना रहें। तो नीति शास्त्र बताता है कि हम किन के साथ रहें और किन के साथ ना रहें। तो हम प्रसंग को आगे पढ़ते हैं। पूजनीय चिड़िया से राजा कहता है ब्रह्मदत्त कि जो पिछला बैर हुआ वो तो समाप्त हो गया है, लेकिन अब हम नए तरीके से अपने जीवन की शुरुआत करें। आप भी पहले के समान ही मेरे राज्य में निवास करो। तो पूजनी चिड़िया कहती है कि राजन, मैंने तुम्हारे पुत्र के साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार किया, अब मैं यहाँ रहने का साहस नहीं कर सकती। दूसरे स्थान पर चले जाने में ही मेरी भलाई है। क्यों? तो कुछ नीति के वचन यहां पर आए हैं। कुभार्याम चा कुपुत्रम चा कुराजानम कुसौहृदम कुसंबंधम कुदेशम चा दूरता परिवर्जयेत। कैसे लोगों से हमें दूरी बना लेनी चाहिए, और यदि हम दूरी बना लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, और यदि साथ रहेंगे तो मर जाएंगे। तो सबसे पहले कहा कुभार्याम। भार्या कहते हैं पत्नी को। यदि पत्नी दुराचारणी है तो जीवन नारकीय हो जाएगा, और यदि आप अपने नारकीय जीवन से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उस दुष्ट आचरण वाली स्त्री का त्याग कर देवें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख शिष्य उपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन चा। वहां पर कहते हैं कि मूर्ख शिष्य को उपदेश देना और दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करना, ये ऐसे ही है जैसे अग्नि जलाती है, ऐसे ही ये सदा हमें जलाते रहेंगे। इसलिए मूर्ख शिष्य को उपदेश मत करो और दुष्ट आचरण वाली, कर्कश कठोर व्यवहार वाली स्त्री का भरण पोषण मत करो, यानी उनके साथ मत रहो। और पंचतंत्र में कहा क्रोधमुखी च भार्या, कि जो क्रोधित रहती है, कठोर कर्कश वाणी बोलती है, कटाक्ष करती है, व्यंग करती है, ऐसी दुष्ट स्त्री के साथ रहने से व्यक्ति का जीवन नारकीय हो जाता है, दुखी हो जाता है। और कहा भार्या चा अप्रियवादिनी। ये पंचतंत्र में कहा भार्या चा अप्रियवादिनी। यदि पत्नी अप्रिय व्यवहार करने वाली है तो ऐसे व्यक्ति को घर में ना रह करके वन में चले जाना चाहिए। पंचतंत्र है, चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, महाभारत है, और अन्य भी ऐसे कई शास्त्र हैं जो ये कहते हैं कि जो आपका जीवन साथी है और जीवन साथी आपके प्रति प्रिय व्यवहार नहीं करता, आपके प्रति कठोर कर्कश वचनों का प्रयोग करता है, क्रोधी है और उसका आचार विचार भ्रष्ट है, तो उसके साथ आपको नहीं रहना चाहिए। उसका भरण पोषण करना ऐसा ही है
जैसे आप गुलाम हों, जैसे आप अग्नि में जलाए दिए जा रहे हों, जैसे आपको नरक की यातनाएं भोगनी पड़ रही हों। लेकिन प्रसंग ये भी आता है कि लोग ये आक्षेप कर सकते हैं कि स्त्री के विषय में क्यों कहा, पुरुष के विषय में क्यों नहीं कहा। अगर स्त्री दुराचारणी है, पापाचारणी है, कठोर बोलती है, कर्कश बोलती है और व्यंग करती है, कटाक्ष करती है, क्रोधी है, तो स्त्री को छोड़ने का तो विधान कर दिया। लेकिन यदि पुरुष हो तो क्या पुरुष को ना छोड़ा जाए? क्या पुरुष को त्यागा ना जाए? नियम सबके लिए बराबर है। किसी के प्रसंग में कह दिया जाता और किसी के प्रसंग में नहीं कहा जाता तो उसका अर्थ यह नहीं है कि उसके लिए विधान नहीं है। क्योंकि बहुतायत स्थानों पर पुत्र शब्द आता है, लेकिन पुत्र से क्या अभिप्रेत होता है? पुत्री भी होता है। पुत्र का अर्थ केवल लड़का नहीं होता, बालक नहीं होता, बेटा नहीं होता। पुत्र का अर्थ संतति होता है, यानी उसमें पुत्र और पुत्री दोनों ही आ जाते हैं। तो यहां पर यही कहा कि जो दुष्ट आचार वाली है, दुष्ट व्यवहार वाली है, कठोर बोलती है, कर्कश बोलती है, तीखा बोलती है, व्यंग करती है, कटाक्ष करती है और क्रोधी है, तो उसको त्याग देना चाहिए। अब कौन त्यागेगा? त्यागेगा वही जो दुराचारी नहीं होगा, जो स्वयं पापाचारी नहीं होगा, स्वयं क्रोधी नहीं होगा, वही त्यागेगा ना। यानी क्या उपदेश दे दिया कि एक सभ्य है और एक असभ्य है, ठीक है ना। तो यदि एक असभ्य है तो उस असभ्य को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन समाज के कारण, लोकाचार के कारण, समाज के भय के कारण क्या करते हैं? व्यक्ति ढोते रहते हैं, गले में उनके फंदा लटका रहता है और आजीवन उसको वो सहन करते रहते हैं। ये स्थितियां स्त्री और पुरुषों की दोनों की ही हैं। कई घरों में, कई परिवारों में स्त्रियां पति से पीड़ित हैं और कई घरों में, कई परिवारों में पुरुष पत्नी से पीड़ित है। केवल लोक लाज के कारण, सामाजिक मर्यादा के कारण वो एक दूसरे को सहन कर रहे हैं, लेकिन सहन करना भी क्या हो रहा है? जैसे पानी सिर से ऊपर हो चुका है, ऐसी स्थिति है। उससे क्या होता है? उनकी विशेष उन्नति प्रगति नहीं होती और उनका जो व्यवहार है, पारिवारिक व्यवहार, उसका प्रभाव किस पर पड़ने लग जाता है? सामाजिक प्रभाव, व्यवहार पर। सहन आप तभी तक कर सकते हैं जब तक आपके प्रति जो व्यवहार हो रहा है वो समाज पर हावी ना हो। लेकिन जब ये दिखने लग जाए कि पत्नी का आचरण अथवा पति का आचरण वो इस कदर आप पर हावी हो गया है कि अब आप अपने सामाजिक कार्यों में उतना सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने प्रोफेशन में उतना 100% नहीं दे पा रहे हैं, यानी आपकी नौकरी, धंधा, काम, व्यापार, समाज सेवा का जो कार्य है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि अब आप जड़ को समाप्त कर दें, उससे पृथक हो जाएं। तो ये हम एक सीमा मान करके चलते हैं कि कब तक सहन करना है। पति पत्नी को कब तक सहन करे और पत्नी पति को कब तक सहन करे? बोले जब तक वो उसका प्रभाव समाज पर ना पड़ने लग जाए, यानी आपके व्यवहार में वो दिखने ना लग जाए। समझ पा रहे ना? व्यक्ति जब मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाता है तो वो जो घर का गुस्सा है, घर का कचरा है, वो क्या करता है? फिर वो प्रोफेशन में दिखने लग जाता है, उसके काम में दिखने लग जाता है, समाज के साथ व्यवहार करने में दिखने लग जाता है। तो उससे क्या होगा कि समाज की हानि अधिक हो जाएगी। एक समय तक व्यक्ति बढ़िया काम कर रहा था, शांतिपूर्वक, अनुशासन प्रिय होकर के काम कर रहा था, लेकिन अगले ही समय में, यानी कुछ समय पश्चात उसकी घर की परिस्थितियां इतनी बिगड़ी कि वो व्यक्ति समाज में उस प्रकार से स्थिर नहीं रह सका, उस प्रकार से समाज को वो अपना योगदान नहीं दे सका। यानी अब क्या प्रभावित हो रहा है? सामाजिक कार्य, सामाजिक जीवन प्रभावित हो रहा है। तो फिर क्या करे? वो पारिवारिक जीवन से क्या हो जाए? पृथक हो जाए। तो तब तक सहन करें। ये नहीं है कि बस थोड़ा सा चाय में शक्कर अधिक हो गई तो तलाक तलाक तलाक।
ये हमारा नहीं है। भोजन कुछ गड़बड़ बना तो तलाक तलाक तलाक, कपड़ों पर प्रेस ठीक से नहीं हुई तो तलाक तलाक तलाक। ठीक है, ये नहीं हमारे यहां। हमारे यहां तो ये है कि पहले गुण कर्म स्वभाव देखो, और परिवार को भी देखो, पृष्ठभूमि को भी देखो, सब प्रकार से देख परख करके विवाह करो, और अच्छे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विवाह करो। लेकिन बहुत सारे जोड़ों में परिवर्तन आ जाता है विवाह के बाद। 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद वो कुंडली किसी दूसरे से मैच नहीं खा पाती है, परिवार के अन्य सदस्यों से मैच नहीं खाती, इसलिए वहां 36 का आंकड़ा उनका आरंभ हो जाता है। और फिर क्या होता है, गृह युद्ध आरंभ हो जाता है। तो यथासंभव प्रयास क्या करें, गृह युद्ध को भड़कने ना दें, उसे संभालने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें, काउंसलिंग करें, सारी चीजें करें, और एक हद तक सहन करने का भी प्रयास करें। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो जाए, पानी सिर से ऊपर तभी माना जाएगा जब आपका सामाजिक जीवन प्रभावित होने लग जाए। तो बेहतर है आप उस नार की यातना से स्वयं को मुक्ति दिला देंगे। ठीक है, इतना आगे प्रसंग समझ में। आगे कहा कुपुत्रम चा, यदि पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, पिता की आज्ञा मानने वाला नहीं है, तो उसको भी त्याग दें, दूर से ही त्याग दें। आगे कहा कुराजानम कुसौहृदम, अगर अन्यायी राजा है और विश्वासघाती मित्र है तो इसको भी आप त्याग देवें। और अंत में कहा दुष्ट देश, कुभार्याम कुपुत्रम च कुराजानम कुसौहृदम कुसंबंधम कुदेशम च दूरता परिवर्जित, इनको दूर से त्याग दें। दुराचारणी, पापाचारणी, व्यभिचारणी, कठोर कर्कश बोलने वाली स्त्री को दूर से ही छोड़ देवें, आज्ञा ना मानने वाले पुत्र को छोड़ देवें, अन्यायी राजा को छोड़ देवें, विश्वासघाती मित्र को छोड़ देवें, और दुष्ट देश, दुष्ट देश यानी दुष्ट स्थान, उसको दूर से ही छोड़ दें, दूर से ही नमस्ते, उसके पास ही ना जाएं। यदि पास में चले गए तो मरेंगे, 100% मरेंगे, और ये जन्म भी जाएगा और अगला जन्म भी जाएगा, इतने खतरनाक मरेंगे। इसलिए कहते हैं कि दुष्ट संग ना दे विधाता। विधाता से क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि दुष्ट की संगति ना मिले, दुष्ट से दूर रहें। चाणक्य नीति में एक श्लोक आता है, दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः, सर्पो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। वहां पर कहा जा रहा है कि एक तरफ सांप है और एक तरफ दुष्ट व्यक्ति है, दोनों में से आप किसको चुनेंगे? तो आचार्य चाणक्य कह रहे हैं वरम सर्पो न दुर्जनः, सर्प का वर्ण कर लो लेकिन दुष्ट व्यक्ति का वर्ण मत करो। बोले क्यों? कहते हैं कि सर्पो दंशति कालेन, सर्प किसी काल में किसी परिस्थिति विशेष में ही आपको डसेगा, और एक बार डसेगा, बार बार नहीं डसेगा। लेकिन दुर्जनस्तु पदे पदे, ये जो दुष्ट व्यक्ति है वो पग पग पर आपको छल्ली करेगा, पग पग पर आपको काटेगा, हर समय वो आपको मारने का प्रयास करता रहेगा। इसलिए दुष्ट को दूर से ही छोड़ दो। तो हमें सच्ची प्रार्थना यही करनी चाहिए कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे विधाता, दुष्ट संग ना दे, दुष्ट लोगों के साथ हमारी संगति ना हो, दुष्ट लोग हमसे दूर रहें। आगे का कुपुत्रे नास्ति विश्वासः कुभार्यायाम कुतो रतिः कुराज्ये निवृत्ति नास्ति कुदेशे नास्ति जीविका। कुपुत्र पर कभी विश्वास नहीं हो सकता। एक होते हैं सुपुत्र और एक होते हैं कुपुत्र। सुपुत्र क्या होते हैं? वो आज्ञाकारी होते हैं, अनुशासनशील होते हैं, विनम्र होते हैं, पितृभक्त होते हैं, माता पिता का आदर करने वाले होते हैं, ये सुपुत्र होते हैं। और इससे विपरीत होते हैं कुपुत्र। कुपुत्र क्या करेंगे? वो छली होंगे, सबसे ज्यादा छली और प्रपंची होंगे सबसे ज्यादा कुपुत्र। अपना उल्लू सीधा करने के लिए माता पिता की सेवा करेंगे,
उनसे मीठा मीठा व्यवहार करेंगे, और जैसे ही उनका काम निकल गया तो माता पिता को ठोकर मार देंगे। पिता के नाम पर दूसरों से कर्जा लेंगे और कभी कर्जा चुकाएंगे नहीं। माता पिता की आंखों में धूल झोंकेंगे, घर पे आकर के झूठ बोलेंगे। तो ये कुपुत्र होते हैं। व्यसनी व्यभिचारी ये तो अलग प्रसंग है कि ठीक है, मानते हैं व्यसन करते हैं, व्यभिचार करते हैं और नंबर 2 के धंधे व्यापार करते हैं, ये तो बड़े स्तर की बातें हैं। लेकिन उनसे भी ज्यादा खतरनाक कौन है? छली प्रपंची हैं। छल करते हैं माता पिता के साथ, घड़ियाली आंसू बहाते हैं और क्या बताते हैं कि मैं दीनहीन हूं, मैं तो आपका सच्चा सेवक हूं, सच्चा सारथी हूं, आपका अनुयायी हूं, आपके बिना मेरा कौन है। लेकिन इसके पीछे भाव क्या होता है? माता पिता की संपत्ति, और जैसी संपत्ति मिली तो माता पिता को लात मार दी जाती है। तो ये ऐसे कुपुत्र होते हैं, छली प्रपंची। तो इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और कह रहे हैं कुभार्यायम कुतो रतिः, दुष्ट भार्या पर प्रेम कैसे हो सकता है? स्त्री कौन पत्नी से प्रेम करेगा जो दुष्ट नहीं होगी, सदाचारणी होगी, अनुशासन प्रिय होगी, सरल होगी, उससे प्रेम होगा। लेकिन जो दुष्ट स्वभाव की होगी उससे कोई प्रेम नहीं कर सकता। तो इसको अपोजिट लेकर के चलिए। स्त्री के लिए कह दिया तो पुरुष के लिए स्वयं समझ लें। दुष्ट आचार विचार व्यवहार वाले पुरुष से कोई स्त्री, कोई पत्नी प्रेम नहीं करेगी। फिर कह रहे हैं कुराज्य निवृत्ति नास्ति, कुटिल राजा के राज्य में कभी शांति नहीं हो सकती। जो राजा कुटिल है उसके राज्य में कभी शांति नहीं होगी। और आगे कहा था कि यदि अन्यायी राजा है तो दूर से ही त्याग दो। तो अन्यायी राजा का मतलब क्या है? सरपंच है, प्रधान है, पार्षद है, एमपी है, एमएलए है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, और जितने भी बड़े बड़े पद हैं, ठीक है ना, अध्यक्ष है कोई, लेकिन वो दुष्ट हैं, अच्छे नहीं हैं, तो उनको दूर से ही त्याग दो, क्योंकि उनके सानिध्य में रहने से कभी भी व्यक्ति को शांति नहीं मिलेगी। दूर रहें। और क्या कहा? कुदेशे नास्ति जीविका, जो दुष्ट देश है उस दुष्ट देश में कभी जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं दुष्ट देश का दूर से ही त्याग कर दें। और अगले श्लोक में कहा कि दुष्ट देश में कभी जीविका चल नहीं सकती। तो ऐसे कई देश हैं जिसमें लोग धनोपार्जन के भाव से जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी संपत्ति कुर्क हो जाती है, मनमाना टैक्स उनसे वसूला जाता है, कर लगाए जाते हैं, बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी जाती हैं, बहुत सारा करप्शन उनके साथ होता है, और पता क्या चलता है कि आजीविका का बहुत सारा हिस्सा उस देश के लोगों ने ही छीन लिया। तो ऐसे देशों में नहीं जाना चाहिए। भारत के बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं अन्य अन्य देशों में आजीविका के लिए, लेकिन वहाँ जाकर के हालत बिगड़ जाती है। कई कई देशों में कई कई स्थानों पर तो बंदी बना लिया जाता है, बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। तो पूजनी चिड़िया राजा ब्रह्मदत्त को कहती है, सा भार्या या प्रियम ब्रूते, पत्नी कौन है? पत्नी कौन अच्छी है? तो वही है कि जो प्रिय वचन बोले, हितकारी वचन बोले, मित्रवत व्यवहार करे। गृहस्थ में जब जाते हैं तो सखा भाव पहले निर्मित होना चाहिए। पति पत्नी के बीच में मित्रता होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि मित्रता नहीं होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि प्रेम तो होगा तो हो, लेकिन मित्रता पहले हो। प्रेम में क्या होगा?
अच्छे बुरे का विवेक नहीं होगा, लेकिन मित्रता में अच्छे बुरे का विवेक होगा। प्रेम में व्यक्ति कमजोर बन जाएगा, लेकिन मित्रता में व्यक्ति कमजोर नहीं बनेगा, सबल हो जाएगा। जब एक दूसरे के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे तो एक दूसरे की प्रोग्रेस के लिए काम करेंगे, सुख में दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे। और यदि गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो दूसरा क्या करेगा, उसे सन्मार्ग पर लेके जाएगा। ये मित्रता का धर्म होता है। और फिर उसके बाद प्रेम पनपता है। वो वैवाहिक जीवन लोगों के सक्सेस रहते हैं जो पहले मित्र होते हैं, बाद में प्रेमी होते हैं। और जिनमें केवल दैहिक आकर्षण के कारण से प्रेम होता है, वो वैवाहिक जीवन उतने उत्कृष्ट होते नहीं हैं, उतने सफल होते नहीं हैं। इसलिए विवाह संस्कार में भी सखे शब्द आया है। वहां पर सखे शब्द से संबोधित किया जाता है कि तुम सखी हो, मित्र हो, सखे भाव से हम रहें, तो वो पहली प्राथमिकता है। तो वही प्रिय वचन बोलेगी, प्रेम करने वाली प्रिय वचन बोलेगी, उसके तरीके अलग हो जाएंगे। लेकिन जो मित्र भाव से होगी उसके प्रिय वचन अलग होंगे, बिल्कुल हितकारी होंगे, सटीक होंगे। मंदोदरी का वचन कैसा था? प्रिय था। रावण को क्या कहा उसने कि भाई अधर्म का मार्ग छोड़ दो, धर्म का मार्ग स्वीकार करो, हट को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ो, मर्यादित जीवन जियो। तो जो पति को सन्मार्ग पर लेके आ जावे, अथवा जो पत्नी को सन्मार्ग पर लेके आ जाए, ये जो भाव होता है वो मित्रता का ही भाव होता है। आगे का पुत्र कौन है? सा पुत्रो या निवृत्ति ही। पुत्र तो वही है जिससे सुख मिले, और जिसके कारण सुख नहीं मिल रहा वो पुत्र नहीं है। वो कौन है? अपुत्र है, कुपुत्र है। तन्मित्रम यत्र विश्वासः। और श्रेष्ठ मित्र कौन है? श्रेष्ठ मित्र वही है जिस पर विश्वास बना रहे, और जिस पर विश्वास नहीं है वो मित्र नहीं है। और सा देशो यत्र जीव्यते। देश, स्थान कौन सा अच्छा है? जहां पर उत्तम जीविका हो, यानी जीविका का निर्वाह ठीक ठीक चल सके, नौकरी धंधा व्यापार ठीक से चले, वहां सब प्रकार से सुख सुविधाएं उपलब्ध हों, उस देश में वास करना चाहिए, उस स्थान में वास करना चाहिए। तो हमारे भारत में लगभग 29 राज्य हैं। 29 राज्यों में कुछ ही ऐसे राज्य हैं जो जीविका के लिए उत्तम हैं। क्यों उत्तम है? क्योंकि वहां की प्रजा अच्छी है, और वहां का शासन तंत्र अच्छा है, वहां का व्यापारिक मंडल अच्छा है। और कई राज्य ऐसे हैं जिसमें बहुत गड़बड़ घोटाला है, व्यक्ति की कुछ इनकम भी नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा धन का दुरुपयोग होता है, धन की ठीक से आवक नहीं होती है। तो आगे पूजनी चिड़िया कहती है राजा ब्रह्मदत्त को कि हे राजन, यत्र नास्ति बलात्कारा सा राजा तीव्र शासना। राजा का तीव्र शासन, अच्छा शासन किसका है? बोले जिसके राज्य में बलात्कार ना हो, वही राजा श्रेष्ठ है जिसके राज्य में बलात्कार ना हो। अब बलात्कार का अर्थ क्या है? बलात्कार यहां पर स्त्री के चरित्र का हनन नहीं है केवल मात्र। बलात् शब्द का अर्थ होता है बलपूर्वक, जबरदस्ती। बलपूर्वक जबरदस्ती जो कृत्य किया जाता है उसे बलात्कार कहते हैं। आप जा रहे थे मंडी में, आपने जेब से 50 रुपए निकाले, 2 दर्जन केले लेने की इच्छा रखी, 20 रुपए दर्जन केले मिल रहे थे, तो आपने ठेले वाले को कहा, रेहड़ी वाले को
कि मुझे 2 दर्जन केले दे दो। उसने कहा 10 रुपये खुले नहीं हैं, 10 के केले और ले लो, और लेना है तो लो, नहीं तो ये 10 रुपये नहीं मिलेंगे। ये बलात्कार है। सहारनपुर में ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं जहां जिन जिन स्थानों पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो चुके हैं वहां उनसे व्यापार करना बड़ा कठिन है। तो यह है बलात्कार। यानी आपको जबरदस्ती करना ही पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा था एक दिन कि मुझे कोर्ट जाना पड़ा, 50 रुपए का स्टाम्प, क्योंकि हम जनरल कैटेगरी से आते हैं, ब्राह्मण होने का, सवर्ण होने का हमको हमेशा दंड भुगतना पड़ता है। तो हमारे लिए वो स्टाम्प 50 रुपए का था, लेकिन कोर्ट पर ही वो 60 रुपए का बिक रहा था। बोले लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। यानी आप 50 रुपए की जगह पर 60 रुपए चुकाओ, 10 रुपए और एक्स्ट्रा दो तो आपको मिलेगा। ये इसको कहते हैं बलात्कार। यानी जबरदस्ती आपके साथ की जाए, बलपूर्वक आपको प्रताड़ित किया जाए, आपको कष्ट पहुंचाया जाए, इसको कहते हैं बलात्कार। तो जहां आपको करप्शन के साथ चलना ही पड़े, जहां पर आपके जान माल की सुरक्षा का अभाव बना रहे, ये जो बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग होते हैं, इनके साथ सबसे बड़ा बलात्कार होता है। पता है क्या है? इनको अपने जान माल की सुरक्षा के लिए हफ्ता देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है, मुंबई वालों को देना पड़ता है, दुबई वालों को देना पड़ता है, और न जाने किस किस को देना पड़ता है। जो सरगना बैठे होते हैं भारत से बाहर, उन सरगनाओं को, उनके जो चमचे होते हैं, उनको देना पड़ता है, नहीं तो जान माल की बड़ी आफत आ जाती है। तो इसको कहते हैं बलात्कार। समझ रहे हैं ना? तो ये जो मजबूरियां हैं लोगों की, प्रजा की जो मजबूरियां हैं, और प्रजा को मजबूर विवश कर दिया जाता है। राशन कार्ड लेकर के राशन केंद्र की दुकान पर जाते हैं, जिसको कंट्रोल बोलते हैं, और वहां पर जो उनके लिए लिखा है उतना नहीं मिल रहा, और 2M दर्जे का खाद्यान्न वहां दिया जा रहा है। बोले लेना है तो यही लो, ऊपर से यही आया है। इसको कहते हैं बलात्कार। यानी प्रशासन की सेवाओं का ठीक ठीक लाभ जनता को ना मिले, और जो बीच में बिचौलिए जो बैठे हैं वो करें मनमानी, और मजबूरीवश ग्राहक को यानी प्रजा को वो चीजें लेनी पड़ रही हैं। यह है बलात्कार। और बड़े अर्थों में कह दिया जाता है कि स्त्रीत्व का हरण करना, स्त्रीत्व पर घात करना, स्त्री के प्रति दुराचार करना, इसको बड़े अर्थों में बलात्कार कह दिया जाता है। तो उग्र शासन वाला राजा वही श्रेष्ठ है जिसके राज्य में बलात्कार न हो। भीरवे नास्ति संबंधो दरिद्रम वो यो बुभूषते। किसी प्रकार का भय ना रहे, जो दरिद्र का पालन करना चाहता हो और प्रजा के साथ जिसका पाल्य पालक संबंध सदा बना रहे, वो राजा अच्छा है। तो जहां पर प्रजा पर अत्यधिक कर ना हो, विवश प्रजा ना हो, किसी प्रकार का भय प्रजा को ना हो, और जो असहाय हैं, निर्बल हैं, उनके उत्थान के लिए निरंतर काम होते रहें, और राजा और प्रजा का संबंध कैसा हो? पाल्य और पालक का, इस प्रकार का संबंध बना रहे। आगे कहा कि जो प्रजा की आय का 6ठा भाग कर रूप में लेकर उसका उपभोग करता है, परंतु प्रजा का भली प्रकार पालन नहीं करता, वह राजाओं में चोर है। राजा को वेतन भोगी कहा गया है नीति शास्त्रों में। राजा स्वामी नहीं होता, केवल वेतन भोगी होता है, और जब वो कर अधिक ले लेता है तो उसे चोर कहा जाता है। सबसे पहले चोर की संज्ञा किसे दी गई थी? धनानंद को संज्ञा दी गई थी। चाणक्य के द्वारा, चाणक्य के जो समय था उस समय उसको चोर सिद्ध कर दिया था।
क्योंकि वो राजकोष की मुद्राओं को निकलवा करके और अपने सीक्रेट खजानों में जाकर के उसे गड़वा देता था, जमा करा देता था और राजकोष को खाली करा देता था। तो वहां से चोरी शुरू हुई और अब तक चोरी चल रही है। जितने भी विधायक सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, वो एक नंबर के चोर हैं। ठीक है ना, एक नंबर के चोर हैं। तो कह रहे हैं कि जिसकी प्रजा सर्वदा कर के भार से पीड़ित हो, नित्य व्याकुल रहती है तथा नाना प्रकार के अनर्थ उसे सताते रहते हैं, वह राजा पराभव को प्राप्त हो जाता है। हे नरेश्वर, शक्तिशाली के साथ युद्ध छेड़ना कभी अच्छा नहीं माना जाता। जिसने बलवान के साथ झगड़ा मोल ले लिया हो, उसका राज्य और सुख स्थिर नहीं रह सकता। पूजनी चिड़िया कह रही, मैंने तो बलवान से शत्रुता कर ली है। तुम राजा हो और मैं चिड़िया हूं, मैं तुम्हारे राज्य की निवासी हूं, लेकिन तुम बलवान हो और मेरा बैर तुम्हारे साथ छिड़ गया है। तो मेरी भलाई किसमें है? तुम्हारे राज्य को छोड़ करके जाने में है। तो इस प्रकार से पितामह भीष्म युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं कि राजा कैसा हो, राजा को कैसे सावधान रहना चाहिए, राजा को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, आपत्ति काल में किसके साथ रहे और किसका साथ राजा छोड़ देवे। तो इस प्रसंग में ये युधिष्ठिर को उपदेश हुए, जिनको आपके समक्ष कहा। आगे अन्य भी बहुत सारे पशु पक्षियों के उपदेश के पशु पक्षियों के माध्यम से उपदेश हुए हैं, उनको भी हम श्रवण करेंगे। आशा करता हूं कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। इसी भाव के साथ कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।